नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि 60,244 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसमें लगभग 2,500 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। ये एक आरटीआई है और इस आरटीआई के द्वारा ये पता चला था कि जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई थी 2023 वाली 60,244 में, उसमें 2538 पदों को अग्रनीत कर दिया गया है और इन पदों पर सरकार भर्ती नहीं कर रही है। मामला ये था कि जिसका जो रिजल्ट जारी हुआ था रिटर्न का 60,244 पदों पर, उसके बाद में जो मेडिकल वगैरह होता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया। कुछ अन्य विद्यार्थी थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अलग अलग कारणों की वजह से। और इसी तरीके का मामला यूपीएसआई में भी आया था। तो इन विद्यार्थियों की ये मांग है कि जितने पदों पर वैकेंसी आई थी उतने पदों पर रिजल्ट जारी ही नहीं करना चाहिए। ये रिजल्ट ज़्यादा पदों पर जारी करना चाहिए था। हमेशा से कुछ ना कुछ विद्यार्थी ज्वाइन करते ही नहीं हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट केस के द्वारा अपने नंबर भी देखे, मार्क्स भी देखे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बॉर्डर में हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी 190.8534 इस तरीके से विद्यार्थियों ने नंबर देखे और विद्यार्थी जो बॉर्डर में है वो अभियान चला रहे हैं कि ये जो 2500 पद हैं इन पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी हो और नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाए जिनके कम नंबर हैं। इसको लेकर के भर्ती बोर्ड को और सीएम को बहुत सारे उच्चाधिकारियों को विद्यार्थी पत्र भी लिख रहे हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, जिसमें विद्यार्थियों की ये गुहार है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड एक नियमावली के तहत ये भर्ती करवाता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली 2017 यथा संशोधित। इस नियमावली में यह कहा गया था कि जो एक बाध्यता थी कि जितने पदों का विज्ञापन जारी होगा उतने पदों का रिजल्ट जारी होगा, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था और यह कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अब बुलाया जाएगा। उद्देश्य यह था इस नियमावली में संशोधन करने का। तो विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि इस नियमावली का पालन किया जाए। लिखा है इसमें कि निवेदन है कि पुलिस भर्ती में आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली 2017 में यथा संशोधित के अनुसार की जाती है और इस नियमावली के नियम 15(5) में संशोधन करके सरकार द्वारा 17 अगस्त 2017 में चयन एवं योग्यता सूची में रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को बुलाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जितने पदों पर वैकेंसी है उतने पदों पर रिजल्ट ज़्यादा जारी किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो टीजीटी का रिजल्ट था लगभग 3700 पदों पर भर्ती थी, 7 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। डीवी जिनकी अभी हाल ही में हुई है, ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया गया क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की चनियामा हो जाता है, कुछ जाते नहीं है, कुछ की डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें आती हैं, कुछ किसी चीज़ में। और यूपी भी ऐसे करता है, डीवी में ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाता है 3 गुना या 4 गुना। तो वही विद्यार्थी कहना कि ये गलत हो रहा है जो भर्ती बोर्ड हमेशा से करता है। इसी तरीके से चीज़ें दरोगा भर्ती में भी हुआ करती हैं। पिछली बार भी हुई थी, बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। आगे लिखा है कि कर दिया गया जिससे से अधिक अभ्यर्थियों को चयन सूची में रख करके मेडिकल कराया जा सके ताकि सभी विज्ञापित पदों को भरा जा सके, कोई पद खाली ना रह सके। बात तो सही है, मेडिकल में सब विद्यार्थी फिट थोड़ी होंगे, तो मेडिकल के लिए ही ज़्यादा पदों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल ये विद्यार्थी अपनी मांग कर रहे हैं और जो विद्यार्थी अधिक अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जो अपडेट्स हैं मिलती रहेंगी और आप लोग अपनी मुहिम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी की। 21,000 टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी होना है उसके लिए विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी है कि विज्ञापन पुरानी नियमावली पर ही आना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज अपना पहला विज्ञापन प्रचार का पहला विज्ञापन जारी कर दिया। यानी कि बूंदाबांदी अब शुरू हो गई है, बारिश होने वाली है। बूंदाबांदी ये प्रचार का विज्ञापन है। बहुत जल्दी आप लोगों को प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विज्ञापन देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चर्चाएं तो इस बात को लेकर के हैं कि हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अगस्त के फर्स्ट वीक में ही जारी हो जाए। तो विद्यार्थी अब आक्रामक हो गए हैं अपने आंदोलन को लेकर के। अब एक दिवसीय एक महा आंदोलन सशक्ति प्रदर्शन विद्यार्थी सिविल लाइंस के पत्र गिरजाघर में करेंगे 23 जुलाई को सुबह 11 बजे। और ये सारे के सारे विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होना है अगस्त के महीने में, वो विज्ञापन पुरानी नियमावली से है। चूंकि नई नियमावली से अगर विज्ञापन जारी होगा तो लाखों विद्यार्थी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी कई सालों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से इसमें प्राविधिक कला के विद्यार्थी पूरी तरीके से बाहर हो रहे हैं। और जो सितंबर 2025 में नई योग्यता जारी हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी शिक्षक भर्तियों की, चाहे वो एलटी की हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी की, तो अगर नई योग्यता को ये विद्यार्थी हासिल करते हैं तो इनको 5 साल लगेगा। 3 साल का फिर से कला में स्नातक करना पड़ेगा और इनको बीएड करना पड़ेगा। तो ये विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दे दिया जाए, उसके बाद हम ये सब करते रहेंगे। करना होगा नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है और ये भर्ती भी बहुत बड़ी है। तो ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह
जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये भर्ती जो आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, वो नई नियमावली से आनी चाहिए या पुरानी नियमावली से आनी चाहिए। इसको लेकर के आज के बहुत सारे पेपर में भी जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं, कल इन विद्यार्थियों ने अधिकारियों से वार्ता भी की थी। लिखा हुआ है कि युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी प्रयागराज सत्यम मिश्रा से मुलाकात करके भर्तियों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में अमित पांडे, भानु शुक्ला, अखिलेश वर्मा, ब्रजेश, सुशोभित चौरसिया, निदेशक प्रताप सिंह बघेल से वार्ता हुई। पुरानी नियमावली अथवा नई नियमावली के संबंध में अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया जाएगा तथा शासन को इस विषय से अवगत करा दिया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली लागू न की जाए। पूर्व से प्रचलित पुरानी नियमावली के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाए। प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता के लगभग 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। अगली सूचना है आंगनबाड़ी भर्ती की। ये देख सकते हैं, अयोध्या से ये भर्ती आ गई है और इच्छुक जो छात्राएं हैं या महिलाएं हैं वो 11 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 22 से लेकर के 11 तक, आज से। अयोध्या में कहाँ से आंगनबाड़ी भर्ती निकली है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर अमानीगंज, अयोध्या, बीकापुर, हरिंगटनगंज, मया बाजार, मिल्कीपुर, मवई, मसौदा, पूरा बाजार, सोहावल, रुदौली और क्या है, तारुन। कुल 220 पदों पर ये वैकेंसी आई है और यह अलग अलग कैटेगरी का भी विवरण नीचे दिया हुआ है। ये जनरल की कितनी सीटें, ओबीसी कितनी सीटें, एससी की कितनी सीटें हैं और यहाँ पर ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है। आगे योग्यता वगैरह एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है, जिसे आप लोग देख सकते हैं 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं हैं वो आवेदन करेंगी। यूपी SSC कट ऑफ के विरोध में 23 तारीख को विद्यार्थी लखनऊ चलेंगे। लेकिन लोअर भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित पीईटी कट ऑफ के विरोध में संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। शिवाजी पार्क, ममफोड़गंज में आयोजित छात्र संवाद में भर्तियों ने कहा है, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, अत्यधिक कट ऑफ से लाखों योग्य भर्ती मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए हैं। बैठक में तय हुआ है कि 22 जुलाई को सीएम व आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजेंगे। 23 जुलाई को लखनऊ चलो अभियान चलाया जाएगा। 23 तारीख को हम लोग लखनऊ चले अभियान के तहत हम लोग लखनऊ में पिकअप भवन यूपी SSC के ऑफिस पे सभी लोग मिलते हैं और सभी लोग एक मुक्त होकर, सब लोग एक साथ हो करके इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और जीतेंगे। हम लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ के सिद्धांत को लागू करें, अधिकतम बच्चों को उसमें शामिल होकर के मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दें। अगर ये कार्य नहीं करते तो हम ये आंदोलन को और मजबूत स्तर पे और आगे तक लेके चलेंगे। धन्यवाद। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कई वर्षों से जारी नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने नाराजगी जताई है। कहा कि तैयारी करने वाले प्रतियोगियों की आस टूटती जा रही है और प्रतियोगी छात्र नेताओं दिनेश यादव, सुनील कुमार, अवनीश यादव ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन सौंप करके रिक्त पदों का अधियाचन जल्द पूरा करके भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की है। कल मैंने इसको लेकर के भी वीडियो बनाया था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कामता रामपाल है, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, इनको इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन भी आप लोग देख सकते हैं। ये ज्ञापन है जिसमें 6 से 8 तक की नई भर्ती के बारे में चर्चा की गई है और इन विद्यार्थियों को आश्वासन भी दिया गया कि एडेड जूनियर की एक नई भर्ती की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि इस साल के अंत में, अगर सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप लोगों को एडेड जूनियर की भी भर्ती देखने को मिल जाए। वो वाली नहीं, परिषदी वाली, वो तो उसका तो पदोन्नति वाला नियम है जो 2021 में आई थी, प्रबंधकीय है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। ये उन विद्यालयों की बात हो रही है जिसमें लगभग 6 से 7 हजार पद रिक्त हैं। अगली सूचना है, पीसीएस में विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन में है, जो कोई विद्यार्थी 1 दिन से छूट गया, 2 दिन से छूट गया है, आवेदन नहीं कर पा रहा, पीसीएस के समय आवेदन भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, राजनेता हैं, उनको ये विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये मनोज वर्मा है, मैं इन विद्यार्थियों का ज्ञापन भी दिखाऊंगा और ये देख सकते हैं वीडियो है। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि पीसीएस में एक और मौका दिया जाए। और बात यह है कि ये विद्यार्थियों को कहना है कि कोरोना काल में भी विद्यार्थी मांगते रह गए, इन्होंने छूट नहीं दिया, पुलिस कांस्टेबल भर्ती और अन्य भर्तियों में छूट दिया। इन विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि पीसीएस के पैटर्न में भी बदलाव किया गया, यूपी स्पेशल वगैरह जोड़ा गया, बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस वजह से भी नहीं हो पाया और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कारण हैं और यहाँ पर ये लिखे हैं बहुत सारे कारण। ये देख सकते हैं आप लोग, कोरोना काल, पीसीएस में पाठ्यक्रम परिवर्तन और नई सेवा भर्ती नियमावली, जिसमें सरकार ने कहा था कि आयु गणना 1 जनवरी से करेंगे। तो विद्यार्थियों को ये कहना है कि ये इसका लाभ 27 से कर रहे हैं, आगे आने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा, लेकिन इसका अभी कोई विद्यार्थियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। चूंकि नीचे लिखा हुआ है कि यदि नई सेवा भर्ती नियमावली और 26 से लागू कर दिया जाए तो अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 1 साल का अतिरिक्त छूट मिल जाएगा। तो यही कर दीजिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती संघ, लोक सेवा आयोग, एसएससी, जीडी, रेलवे, सब ने तो छूट दिया था कोरोना काल में, लेकिन भर्ती बोर्ड ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के नाम है, मनोज वर्मा, विजय सिंह, रजनीश, प्रमोद कुमार पाठक वगैरह। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, मैं वो दे दूंगा। विद्यार्थियों का अभियान जारी है। रोज विद्यार्थी किसी न किसी नेता और
मंत्री विधायक से मिल रहे हैं। अभी आपने देखा अभय सिंह को विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, ये हरिओम पांडे जी हैं, एमएलसी हैं, इनको भी विद्यार्थियों ने वही ज्ञापन दिया। ये तस्वीरें विद्यार्थियों को देख सकते हैं, ये एक और नेता है, ये कौन है ये देखते हैं। हाँ, ये हैं धर्मराज निषाद। तो धर्मराज निषाद जी को भी इन विद्यार्थियों ने ये पत्र भेजा है और यहाँ पर ये देख सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं एक, इनको भी इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है। कहाँ के हैं ये? अंबेडकर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनको भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। इनका नाम तो यहाँ बोर्ड में लिखा होगा, श्याम सुंदर वर्मा जी हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों का अभियान जारी है पीसीएस को लेकर के। वास्तव में पीसीएस में भी विद्यार्थियों को एक मौका तो देना ही चाहिए था, अभी नहीं बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सरकार को पुलिस भर्ती के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।